अस्सलामुअलैकुम माय व्यूवर्स एंड माय सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह आपको सेहतमंद रखे और अल्लाह मुझे भी सेहत दे और अल्लाह मेरा हाथ फटाफट जल्द से जल्द ठीक करे ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी ब्लॉग बना सकूँ। और इस वक्त शाम के बज चुके हैं 6 और मैं निकला हूँ बाहर रोड पर ब्लॉग बनाने के लिए, अपनी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं जो अपनी अगली ब्लॉग बनाऊंगा वो मेरे हैंड के ऊपर होगी कि मेरा हैंड कैसे फ्रैक्चर हुआ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं बताता हूं आपको कि मेरा हैंड कैसे फ्रैक्चर हुआ। दरअसल मैं केरला में काम कर रहा था, तो केरला में काम करते हुए मैं अभी सडनली ईद के 1 महीने बाद मैं केरला गया था काम करने के लिए एज ए लेडीज़ ब्यूटिशियन। सो वहाँ जाने के बाद मैंने 15 दिन काम किया। तो 15 दिन काम करने के बाद रात को मैं मतलब रूम पे जा रहा था। तो रूम पे पहुँचने के बाद मैंने देखा कि सारे बर्तन गंदे रखे हैं। सुबह मैं खाना बना कर लेकर गया था ना, तो उस वजह से सारे बर्तन गंदे रखे थे रूम पे पहुँचने के बाद। तो मैंने सोचा ला पहले बर्तन धो दूँ, उसके बाद अपना जाके क्या नाम खाना वगैरह पका लूँगा। फिर मैंने चेक किया कि मैं सारा सामान ले आया हूँ, राशन वगैरह, लेकिन इत्तेफाक से देखा तो उसके अंदर तेल भूल गया मैं, यानी कि जो ऑयल यूज़ करते हैं ना, बिकॉज़ मैं सरसों का तेल यूज़ करता हूँ खाने में। मैंने देखा कि तेल ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सोचा, मैंने कहा चलो गाड़ी उठा के चलता हूँ, क्योंकि पार्लर वाले ने मुझे बाइक दे रखी थी, इलेक्ट्रिक बाइक। तो मैंने सोचा कि पहले तेल लेकर आता हूँ। फिर मैं बाहर गया। बाहर जाने के बाद हमारे पार्लर से 2 किलोमीटर दूर रूम है, तो मैं रूम से बाहर निकल के वापस पार्लर की तरफ गया। तो वहाँ जाके मैंने पहले होटल से रोटी खाई, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और रात के बज चुके थे 9 उस वक्त। तो पहले मैंने रोटी खाई होटल से रोटी खाने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब तेल लिया जाए और सीधा रूम पे पहुंचा जाए। तो सडनली मैं दुकान पे रुका, एक वहाँ से मैंने तेल परचेज़ किया। तेल तो मिला नहीं मुझे वहाँ पे, सरसों का मस्टर्ड ऑयल तो नहीं मिला, लेकिन मैंने वहाँ से ये रिफ़ाइंड बोलते हैं ना जिसको, मैंने ये रिफ़ाइंड परचेज़ किया और उसके बाद मैं अपना वहाँ से चल दिया रूम की तरफ। तो रूम की तरफ पहुँचने के बाद मैं एक मोड़ मुड़ ही रहा था, तो अचानक से एकदम ऑटो वाला उधर से मोड़ मुड़ रहा था, वो भी तो एकदम मेरे सामने आ गया। और जब मैं इधर की साइड गया तो वो इधर की साइड आ गया, और मैं इधर की यानी कि लेफ़्ट साइड आया तो लेफ़्ट साइड चला गया, वो राइट साइड आया तो राइट साइड चला गया। तो मैं तो होपलेस नहीं हुआ, तो मैंने रॉन्ग साइड गाड़ी घुसा दी। रॉन्ग साइड गाड़ी पहुंचाने के बाद वो बंदा रॉन्ग साइड ही आ गया, कसम से वो बंदा रॉन्ग साइड आ गया। और रॉन्ग साइड आने के बाद आप यकीन नहीं करोगे, इतनी ख़तरनाक उसकी आमने सामने की टक्कर हुई मेरी कि भट्ट धनी से उसकी मेरी और गाड़ी लगी। तो गाड़ी लगने के बाद मुझे सिर्फ आवाज़ आई, और उसके बाद मेरी गाड़ी का अगला पहिया उसके आगे की जो बोनट होता है टेम्पो का नीचे से, उसमें फंस गया मेरी गाड़ी का पिछला पहिया, और मैं काफ़ी दूर तक उसके साथ घिसटता हुआ गया। तो सडनली मुझे फ़ील हुआ कि मेरा हैंड फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि जो मेरे ये जो गट्टा बोलते हैं ना जिसको, ये गट्टे की तीनों हड्डियाँ टूट चुकी थी। 2 हड्डियाँ इनमें जो यानी कि छोटे छोटे ऑर्थ होते हैं वो टूट के ऊपर की तरफ चढ़ चुके थे, अपनी जगह से जोड़ छोड़ के। और जो साइड का कोना उठा हुआ होता है ना, वो देखा हो आपने, लेफ़्ट साइड की साइड में एक कोना उठा हुआ होता है, वो कोना टूट चुका था। वो मुझे एक्सरा कराने के बाद पता चला। तो जैसे ही मैं उठने के बाद मैंने अपना हाथ देखा कि मुझे फ़ील हुआ कि हाँ मेरा हैंड फ्रैक्चर हो चुका है। उसके बाद मैंने अपनी क्या नाम हाथ की उंगलियां खींच के मैंने वापस हड्डी बिठाई और हड्डी बैठी। लेकिन वहाँ पे कोई कपड़ा बांधने वाला नहीं था और ना ही कोई हैंड कवर करने वाला था, ना कोई ऐसा साधन था मेरे पास जो मैं इमीडिएटली एकदम उसको कवर कर सकूँ। तो उस वजह से जैसे ही मैंने हाथ की उंगलियाँ छोड़ी, वो फिर से वहीं हड्डियाँ वापस ऊपर आ गई। और ऊपर आने के बाद जैसे वो ऊपर आई तो मुझे इतना ख़तरनाक पेन फील हुआ, तब मैंने चीखें मारी, तब मैं रोने लगा। और फिर एकदम वहाँ पे मलयाली इकट्ठे हो गए, क्योंकि मैं केरला में था तो वहाँ पे मलयालम भाषा चलती है। तो सारे मलयाली इकट्ठे हो गए। मलयालियों ने पूछा इंदे भाई। मैंने कहा नथिंग ब्रो, नथिंग, प्लीज़ डोंट टच मी, प्लीज़ डोंट टच मी बिकॉज माई हैंड इज़ फ्रैक्चर, प्लीज़ डोंट टच मी। सडनली एक आदमी आया और आके उसने वही गट्टा मेरा पकड़ लिया जो टूटा हुआ था। तो मुझे गुस्सा आ गया एकदम, इतना ख़तरनाक, बिकॉज मैं जल्दी से गाली देता नहीं हूँ। तो मैंने उसको एकदम गाली दी, और गाली दे के मैंने उसको पीछे हटाया तो उसने खैर छोड़ दिया। लेकिन उसको अच्छा हुआ कि गाली मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि उनकी भाषा अलग है और मेरी भाषा अलग है। हमारे यहाँ हिंदी चलती है, और हिंदी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज
इन हिंदुस्तान। ये आप सब लोग जानते हैं और गर्व से कहो कि मैं हिंदी हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग हिंद के हैं तो हम हिंदी ही बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। और क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा ट्राई करता था मैं, उन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती तो इंग्लिश में बात करता था। तो फिर मैंने उससे बोला, ब्रो प्लीज़ डोंट टच मी बिकॉज माई हैंड इज़ फ्रैक्चर, यू नॉट सीन माई हैंड एंड यू नॉट सीन द डिफरेंट इन माई हैंड। तब उसको कुछ समझ में आया और कुछ मुझे भी मतलब टूटी फूटी इंग्लिश ही समझ आती है, तो मैंने उसको इस तरीके से बोला तो उसकी समझ में आया। फिर उसने मुझे छोड़ दिया। फिर एकदम एक आदमी मलयाली ही था, उसने एकदम मलयालम में उसको बोला कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। फिर वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ जाके डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बोला कि भाई प्लास्टर करना पड़ेगा। मैं उसको बोला, सर आप ये जो मेरी दोनों हड्डियाँ टूट के ऊपर चढ़ चुकी हैं, क्या आप इनको वापस से सेट बिठाओगे? बोला नहीं, ये तो खुद सेट हो जाएंगी। मैं बोला नहीं ऐसे नहीं, इनको सेट बिठानी पड़ेगी। बोला नहीं ये तो खुद बैठ जाती हैं। मैं बोला ऐसे कैसे सर, ऐसे खुद बैठ जाएंगी तो मेरा गट्टा ख़राब हो जाएगा, मैं हाथ से मोहताज हो जाऊंगा। तो वो नहीं माना। मैंने उसको बोला, मैंने आप एक काम करो, पेन किलर का इंजेक्शन लगाओ मुझे और मुझे टैबलेट दो, मैं रूम पे जाके खा लूँगा पेन किलर, और आप रहने दो, मैं कहीं और करा लूँगा। तो उस दिन रात को 8:30 बजे मेरे चोट लगी। तो आप यकीन नहीं करोगे, पूरी रात मैं दर्द में तड़पा। सडनली मेरे घर पे भी घर से फ़ोन आया, घर वालों को भी पता चल चुका था। घर वाले सब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे जब ये न्यूज़ सुनी मेरे बारे में, क्योंकि मैं भी रो रहा था उस वक्त, दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो पूरी रात में दर्द में तड़पा। तो फिर सुबह को मैंने घर वालों को कॉल किया। मैं बोला, मैंने कहा ऐसा है, मेरा एरोप्लेन का टिकट बुक कराओ, क्योंकि अगर मैं ट्रेन से आऊँगा, ट्रेन से आने में मुझे 3 दिन लगते हैं और ट्रेन से मैं नहीं आ सकता, ट्रेन से मेरे बस का नहीं है, जब तक मैं आऊँगा ये हड्डी वहीं जुड़ जाएगी। तो ऐसा बोल के मैंने घर वालों को एरोप्लेन का टिकट बुक हुआ। एरोप्लेन का टिकट बुक हुआ मेरा 8,500 रुपये का। तो 8,500 रुपये, खैर कोई बात नहीं, मेरे फादर इन लॉ ने दे दिए। तो फिर मैंने वो टिकट बुक कराने के बाद सीधा मैं घर आया। घर यानी कि मैं पहुंचा दिल्ली। दिल्ली पहुंचने के बाद फिर वहां मैं 11 बजे उतर चुका था। वहां से मैंने बस मिली मुझे 1 बजे। कहाँ तो मैं 11 बजे उतरा था और कहाँ मिली मुझे बस 1 बजे, क्योंकि मैं मुझे गेट नंबर 1 पे उतर के और सीधा आउटसाइड आना था। और मैंने क्या किया कि उल्टे की तरफ चढ़ गया, यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट पे जो इधर वाला गेट है उस पर नहीं आया, जो इधर की साइड गेट है उधर की तरफ को आया, दिल्ली के एयरपोर्ट के पीछे की साइड को। अब वहाँ इधर से मैं घूम के जाऊँ फिर वहीं आके खड़ा हो जाऊँ, इधर को घूम के जाऊँ फिर वहीं आके खड़ा हो जाऊँ। आपको तो पता ही है कि दिल्ली भूल भुलैया है। तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मुझे मजबूरन 600 रुपये में टैक्सी करनी पड़ी। कहाँ तक के? सिर्फ कश्मीरी गेट तक के, एयरपोर्ट से सिर्फ 23 किलोमीटर के मैंने 600 रुपये दिए, मजबूरी थी देने पड़े। फिर वहाँ से मैं टैक्सी करके कश्मीरी गेट गया, वहाँ से मैंने बस पकड़ी। बस चली वहाँ से 1 बजे और सुबह 4:30 बजे बस ने मुझे सहारनपुर उतारा। सहारनपुर उतारने के बाद मैं वहाँ से टेम्पो किया, यहाँ आया सरसावा। ठीक 5:30 बजे मैं सरसावा पहुँच चुका था। और देखिए माशाल्लाह हवा भी कितनी अच्छी चल रही है आज ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि इस वक्त हिंदुस्तान में गर्मी किस कदर पड़ रही है। तो घर पहुंचने के बाद मैं यहाँ आया। आके मेरे घर वालों ने जो है मुझे नाश्ता वगैरह दिया, क्योंकि मैं उस वक्त 24 घंटे मैं कुछ नहीं खाया था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 24 घंटे तक सिर्फ दर्द में तड़पा, कुछ नहीं खाया मैंने। 24 नहीं, 36 घंटे में दर्द में तड़पा, ऐसे ही हड्डी टूटी हुई में। और उन 36 घंटों में सिर्फ 12 घंटे के बीच मैंने 2 बार चाय पी बस, वो भी वड़ा खाया मैंने उस चाय के साथ। वही मलयालम में मिलता है एक वड़ा, केरला में, वो वड़ा खाया मैंने और चाय पी बस, वो भी 2 बार, एक बार खुद एक बार फ्रेंड के साथ। नहीं तो मैं 36 घंटे तक कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी 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 बस। ठीक है। उसके बाद घर आया। घर पहुंचने के बाद जो है घर वालों ने सुबह के क्या नाम ऐसे कोई 10 बजे तक मुझे कहा कि वेट करना पड़ेगा, 10 बजे डॉक्टर की दुकान खुलेगी। फिर यहाँ पे एक हमारी फूफो हैं, फूफो के घर के पास में एक राशिद भाई हैं, उनकी यहाँ पे शॉप है सरसावा में, इसी काम की शॉप है। वो हैंड वगैरह जिनका फ्रैक्चर हो जाता है वही ठीक करते हैं, वो हड्डी बिठाते हैं। वहाँ लेके गए मुझे 10 बजे वहाँ लेके जाने के बाद उन्होंने मेरी हड्डी बिठाई। हड्डी इसको इतना ख़तरनाक तरीके से मेरी हड्डी पीछे खींच के उसको साइड बिठाई। तो बेचारे जो हमारे फादर इन लॉ हैं उनसे तो देखा भी नहीं गया मेरा दर्द। वो बेचारे उठ के बाहर चले गए, अपने मुंह पे एकदम अपना साफ़ा रख के, उनके पास जो रुमाल है वो रख के एकदम बाहर आ गए, क्योंकि उनसे नहीं देखा जाता ये सब।
और फिर और मुझे दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा जब वो हड्डी सेट कर रहे थे। तो इत्तेफाक से जो मैंने आपको बताया कि जो एक साइड का लेफ़्ट साइड का कोना होता है वो ऊपर से थोड़ा उठा हुआ, उसका जो कोना था वो एक साइड से टूट चुका था, यानी कि एक साइड की उसकी हड्डी टूट चुकी है और टूट के अपनी जगह से खिसक चुकी। तो उन्होंने अपनी हड्डी बिठाई और हड्डी बिठा के मेरे लेप लगा के वही देसी नुस्खा वाला लेप लगाया और गत्ता रखा, और एक गत्ता रखने के बाद मेरे गर्म पट्टी बांधी और मेरे हाथ में ऐसे पट्टी डाली और बोला हो गया, आप ले जाओ इसको और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। खैर जो बात है, आराम था। जो मेरा जोड़ छूटा हुआ था उसको आराम था, लेकिन जो कोना टूटा हुआ था वो मेरे गोश्त के अंदर चुभ रहा था, यानी कि जो मेरे हाथ का गोश्त है, मेरे हाथ का जो मीट है उसके अंदर चुभ रहा था, क्योंकि वो अपनी जगह से सरक चुका था और वो पट्टी इतनी टाइट थी कि उसकी वजह से वो चुभ रहा था। तो मैंने देखा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मैं रोने लगा। मैंने फादर इन लॉ को बोला, मैंने फादर इन लॉ ऐसे ऐसा है और मेरे बहुत ज़्यादा हैंड पेन कर रहा है और मुझे नहीं पता, मुझे कहीं और लेके चलो। फिर वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ जाके मेरा प्लास्टर गिराया। प्लास्टर करने के बाद आप देख ही सकते हो, पहले मेरा 5 दिन का प्लास्टर हुआ, 5 दिन का प्लास्टर होने के बाद कच्चा, फिर उसके बाद मेरा अब ये 1 महीने का प्लास्टर हुआ था और सडनली अब ये इंशाल्लाह 30 तारीख तक कट जाएगा। और देखते हैं जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से दरख्वास्त है और दुआ करते रहना प्लीज़ अपने भाई के लिए कि अल्लाह मुझे जल्द से जल्द शिफा दे, भगवान मुझे जल्द से जल्द जो है मतलब ठीक करे। आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ करना कि ऊपर वाला मुझे सेहत दे, तरक्की दे। अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो ऊपर वाला इंशाल्लाह एक दिन मुझे तरक्की ज़रूर देगा, मुझे पता है। क्योंकि जब तक आप अपने भाई को सपोर्ट नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है मेरी व्लॉग्स बनाने का। आई होप कि आप लोगों को ये आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। ये आज की कहानी मेरी कहानी नहीं है वैसे तो, खैर आपके सामने सबूत है, लेकिन ये है कि ब्लॉग आपको पता ही है, व्लॉग का तरीका ही यही है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे एक रानी का किला है जो अल्लाह ने अपनी कुदरत से उसको नस्ते नाबूद कर दिया था, उसको पलट दिया था, क्योंकि उस किले का जो राजा था वो बहुत ज़्यादा क्रूर था, जालिम था, तशद्दुद वाला था, लोगों पे मतलब दुराचार करता था बहुत ज़्यादा और लोगों को परेशान करता था। तो अगली वीडियो उस टॉपिक पर होगी इंशाल्लाह, मैं आपको वो दिखाऊंगा। भी यहीं सरसाबे में मौजूद हैं और अगर कभी आप लोगों को मौका मिले आने का तो आप वहाँ यहाँ विज़िट ज़रूर करना। मैं आप लोगों को पूरा एड्रेस बताऊंगा इसका, जैसे जैसे जो भी हुआ था उस वक्त वो सब मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ करना, ठीक है।